आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी सर, डीपीओ समग्र शिक्षा राघवेंद्र सर, डीपीओ स्थापना अमरेंद्र गौंड सर, मध्याह्न भोजन योजना डीपीओ रविंद्र, औरंगाबाद से आए हुए हमारे मित्र डीपीओ स्थापना दयाशंकर, प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विकास प्रियंका, डैट के प्राचार्य नीरज जी और डैट के लेक्चरर महोदय, यहाँ उपस्थित सभी कर्मी, शिक्षक, पदाधिकारीगण और सभी कर्मी, सभी को स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पुष्पगुच्छ दे करके जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का सम्मान करें। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं रविंद्र कुमार, डीपीओ मध्याह्न भोजन को। तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। सबका इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा प्रियंका को कि वो राघवेंद्र सर को पुष्प गुच्छ देकर के सम्मान करें। तालियां बजाएं। मैं आमंत्रित करूंगा विकास डीएन को वो पुष्प गुच्छ देकर के अमरेंद्र सर को सम्मानित करें। मैं आमंत्रित करूंगा प्राचार्य डायट नीरज जी को कि वो पुष्प गुच्छ देकर के दयाशंकर प्रसाद डीपीओ औरंगाबाद को सम्मानित करें। तुमको लेना है, तुमको लेना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज का दिन बहुत विशेष है, इसीलिए जब दिन विशेष होता है तो व्यवस्था विशेष होती है, और जब व्यवस्था विशेष होती है तो हम सब लोग का सहयोग, सब लोग के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो हम चाहेंगे कि इधर जो मेरे दाहिने हाथ की तरफ लोग खड़े हैं वो थोड़ा पीछे आ जाएं तो थोड़ा व्यवस्थित दिखेगा। सब लोग पीछे आ जाइए, क्योंकि कुर्सियां कम पड़ गई हैं, इसलिए पीछे एक तरफ खड़े हो जाएं सब लोग। आज विदाई सह सम्मान समारोह जो आयोजित किया गया है वो राघवेंद्र सर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान बन गए हैं, और अमरेंद्र सर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया बन गए हैं। एक बार शिक्षा विभाग रोहतास की तरफ से जोरदार तालियों से इन दोनों को पदोन्नति। एक साल से अधिक इन दोनों के साथ काम करने का अनुभव मुझे हुआ, और काम करके ये महसूस हुआ कि सफलता का के लिए कोई एक ही रास्ता नहीं होता है। मतलब माउंट एवरेस्ट पे अगर आपको पहुंचना है तो कई सारे रास्तों से आप माउंट एवरेस्ट पे पहुंच सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों पदाधिकारीगण मित्र हैं, परस्पर बैचमेट हैं, लेकिन कार्यशैली दोनों की बहुत भिन्न भिन्न है। यानी समानता होने के बाद भी भिन्नता है, कार्य प्रणाली में भिन्नता है, और दोनों ही सफल पदाधिकारी। एक बार फिर से ताली बजाइए। अब भिन्न कैसे हैं, तो जब भी उदाहरण देना रहता है तो मैं क्रिकेट का उदाहरण देता हूं, क्योंकि क्रिकेट हम सब लोग देखते हैं, और क्रिकेट आज के दिन में भारत में सिर्फ खेल नहीं, एक धर्म है। तो जिस तरह राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग दोनों ही भारत के दो स्तंभ थे, उसी तरह हमारे ये दो पदाधिकारी थे। एक विस्फोटक बल्लेबाज है तो दूसरे तकनीकी साउंड पदाधिकारी हैं, और दोनों अगर टीम में नहीं रहे तो भारत नहीं जीत सकता है। अब बारी बारी से हम चाहेंगे कि दोनों पदाधिकारी के बारे में मेरा जो अनुभव रहा वो आप लोग के साथ साझा करें। अमरेंद्र सर की बात करें तो काफ़ी मेहनती पदाधिकारी हैं, अपने काम के लिए काफ़ी फोकस्ड हैं। यानी वो स्थापना संभाग देखते थे, जब पाठक सर एसीएस थे उस समय कार्य का काफ़ी दबाव रहता था। आप लोग सब जानते हैं कि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खाने का भी फुर्सत नहीं मिलता था,
और उस समय जब काफ़ी सघन समीक्षा होती थी, उस वक्त भी स्थापना संभाग से कभी डांट नहीं सुनना पड़ा हम लोग। ये इनके फोकस और मेहनत का प्रतिफल था। इसके अलावा अपने कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे और कैडर फीलिंग बहुत ज़्यादा है। यानी आप जो स्टेज पे देख रहे हैं, इसमें बिहार शिक्षा सेवा के जो पदाधिकारीगण हैं, तो उनको एक परिवार के रूप में वो कार्य करते हैं। ये फीलिंग सर के पास बहुत अधिक था। हम लोग को छोटे भाई की तरह रखते थे। हमको ज़्यादा काम पड़ता था मेरा अमरिंदर सर से, तो हमेशा फोन करते रहते थे, इनसे कुछ पूछते रहते थे। कोई भी काम हम जो पहले कर देते थे वो फोन करके आप अमरिंदर से कहते थे। हमारे दोनों सीनियर्स जिनकी हम विदाई कर रहे हैं, राघवेंद्र सर और अमरिंदर सर, मेरे साथी दोस्त रोहित रोशन जी, नया भाई, प्रिंसिपल डायरेक्टर नीरज जी, और डायरेक्टर के अन्य प्रोफेसर्स और हमारे जूनियर विकास साथ ही साथ हमारे शिक्षा जगत से आए हुए हैं हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय और हमारे मुख्य कड़ी में हमारे सभी शिक्षक, आदरणीय और सम्मानित शिक्षक, सभी का इस विदाई सम्मान समारोह में स्वागत है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रोहित की तरह थोड़ा शेरो शायरी भी करूँगा, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि शेरो शायरी मुझे बहुत ज़्यादा आती नहीं, सीधी बात मैं करता हूँ। और हमारी जूनियर प्रियंका ने जितनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, उतनी संवेदनाएं भी मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मुझे आभास हो रहा है, अभी कागज पर सब लोग चले गए हैं, लेकिन अभी भी सहसा जब मैं इस परिसर में घूमता हूँ, आता हूँ, तो दोनों सर के चैम्बर की तरफ कदम उठने लगता है। चैम्बर के पास पहुंचने के बाद याद आता है कि सर यहाँ से हम जा रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है। और दोनों ही सर को मैं सेवा में अपने शुरुआती दौर में, जब मैं अरवल जिले में पदस्थापित था, वहाँ से जानता हूँ। और आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को भी मैं पहले से जानता हूँ, क्योंकि सर एनडीएम निदेशालय में सर के साथ काम करने का मौका मिला है। अरवल जिले में जब था, अमरिंदर सर वहाँ पे जब आए, हमारे अरवल जिले के कुछ शिक्षक भी मुझे दिख रहे हैं, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि सर से मुलाकात हो। तो सर को चाहने वाले वहाँ भी अभी भी हैं, और वहाँ जो खासियत मैंने सर की देखी है, मुझे आभास हुआ सर के पास कागज पे कोई भी प्रभाव नहीं था। वहाँ पे सर का जब स्थानांतरण अरवल जिले में हुआ, तो लोगों से सुना करता था कि आपके यहाँ बहुत जानकार डीपीओ जा रहे हैं, अच्छे डीपीओ जा रहे हैं, बहुत सारे कार्यों में मदद मिलेगी। मैं नया नया था, कुछ भी अनुभव मुझे नहीं था। सर के बैच के एक अन्य डीपीओ वहाँ पदस्थापित थे, कई सारे कार्यों में बहुत डर लगता था, और उस समय नियोजन का दौर था, नियोजन का कार्य चल रहा था। लेकिन अमरिंदर सर के आने के महज 1-2 दिन बाद ही मुझे इतना हल्का महसूस होने लगा कि नियोजन हमारा कब समाप्त हो गया पता ही नहीं चला। और मैंने ये देखा कि डीपीओ स्थापना कोई और थे, और सारा काम अमरिंदर सर निभाते, सारा काम। सभागार में उपस्थित हम लोग
सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, आज हम लोगों के बीच उपस्थित हम लोगों के स्थापना डीपीओ सर, एसएसए के डीपीओ सर, एमडीएम डीपीओ सर, कार्यक्रम प्राधिकारी प्रियंका जी, डीपीओ रोहित रोशन सर, विकास जी एवं यहाँ पर उपस्थित औरंगाबाद जिला से चल कर आए हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। बिहार राज्य शिक्षक संघ की तरफ से एवं पूरे शिक्षक समाज की तरफ से सबों को अभिनंदन वंदन नमन है। ज्यादा नहीं, सही बात है, वही बात मैं कहूंगा। एक तरफ मन में तो खुशी है कि सर लोग हम लोगों के बीच से जा रहे हैं, तो पदोन्नति पाकर जा रहे हैं, लेकिन जरूर में कितना भी हम लोग खुशी जाहिर कर ले, लेकिन मन में एक बिछोह और कसक पैदा जरूर हो रही है कि जो सम्मान और प्यार दुलार हम लोगों को सर्वों के कार्यकाल में मिला है, आगे अब मिले या न मिले, यह जरूर कसक हम लोगों को साले जा रही है, बिछोह पैदा हो रहा है। लेकिन यह तो विभाग का नियम है और अरविंद भैया आपने कहा सत्य है, सत्य को कोई जाने देना नहीं चाहता है, कारण भी है। अभी हम लोगों ने सुन रहा था, दोनों सर के बारे में दो बातें हो रही थी कि कुछ कड़क मिजाज में थे, एक सरल स्वभाव में थे, लेकिन निश्चित तौर पर हम शिक्षकों के कार्य में दोनों लोगों ने समान दृष्टिकोण बनाए रखा। जब भी किसी कार्य के लिए हम लोग गए तो स्थापना सर जब भी हम लोग के यहाँ बैठे, एक मिनट निकाले कि तुम लोग छोटा भाई क्या आए हो, बोलो ना, एक मिनट बिना देर लगाए काम कर देते थे। लेकिन कभी हम लोग भी गलत काम के लिए सर के यहाँ नहीं गए हैं, सही बात के लिए गए और एक सेकंड भी देरी नहीं हुआ और उन्होंने वो काम करने का काम किया। इनका तो दुलार और प्यार मिला है, हमेशा कभी कड़क स्वभाव हमको देखने को नहीं मिला। रही बात रविंदर सर को 4 वर्ष के करीब यहाँ बिता दिए, जब तक गए हम लोग उनके यहाँ दुलार प्यार मिला है। और एक बात की खुशी होती है कि जब तक सर अगर सरों के विद्यालय में जाते हैं, हम लोग के विद्यालय पर गए हैं, तो कुछ ना कुछ सिखला कर आए हैं और इनके सिखलाने का देन होता है कि हम लोग निरंतर आगे बढ़ते हैं और यही पदाधिकारी लोगों का हमारा देन है। चाहे वो जिला बिहार में अव्वल नंबर पर है और आगे भी हमारे डीओ साहब का आशीर्वाद रहेगा। जो भी सर रहेंगे, रोहित सर अभी रहे हैं, एमडीओ रविंदर सर रहे हैं, चाहे जो भी सर आएंगे, इनके सानिध्य हमें हम लोग शिक्षक को निश्चित तौर पर रोहतास के विकास करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 100 का 105% भी हम लोग देने के लिए तैयार रहेंगे आपके सानिध्य में आप लोगों को। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि सर को आने की अपेक्षा ही नहीं, यह विश्वास रखिए कि 2 में 1 बात तो होगी। अगर सर और पदोन्नति पाएंगे तो सचिवालय में मुलाकात होगी और नहीं तो फिर पुनः हमें विश्वास है रोहतास जिला में आएंगे और हम लोगों को फिर आशीर्वाद देंगे। और इसी के साथ निश्चित तौर पर दिल में जो बिछोह है, मन और दिल नहीं कर रहा है, सोच रहे हम लोग कि कुछ दिन और सब लोग बिता ले, कुछ दिन और बिता ले, तब जाएंगे तो कुछ धीरे धीरे पुराना हो जाएगा। लेकिन अब तो यह समय की नियति है, विभाग का यह प्रक्रिया है, जाना ही है। तो हम चाहेंगे कि जहां भी रहेंगे सब लोगों का सारे शिक्षकों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और सब लोगों भी जहां भी रहेगा उज्जवल भविष्य की कामना हम सभी शिक्षक समाज की तरफ से करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। सत्य यही है। और फिर एक आवाज है जो शिक्षकों के बीच में चलती है, वो मैं बोल रहा हूँ। डीओ साहब के बारे में भी यही सोचते हैं सभी लोग कि आप पूरा कार्यकाल पूरा करिए। सर कभी कभी कहते हैं कि लगता है कि हम चले जाएंगे, तो मन जो है बेचैन हो जाता है। तो निवेदन यह रोहतास बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जरूर शब्दों का थोड़ा सा भेद हो सकता है कि जरूर किसी ने तुझे दिल से पुकारा होगा, जरूर तुझे किसी ने दिल से पुकारा होगा, तब जाके भगवान ने तुझे संवारा होगा। मायूस हुए होंगे सितारे दोस्ती,
सर कहीं रहते हैं सबका नाम जानते हैं और रास्ते से आप गुजर नहीं सकते हैं सर, सर की नजर वहां पहुंच जाती है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय और सम्मानीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, यहाँ पर उपस्थित हमारे मित्र और वर्तमान में डीओ खगड़िया अमरेंद्र जी, यहाँ मंच पर उपस्थित रोहित जी, रविंद्र, नीरज जी, विकास, दया, छोटी बहन के समान, जिसको उसने सही कहा कि मैं उसके लिए बड़े भाई के समान मैं सच में मानता हूँ कि मेरी छोटी बहन प्रियंका, मंच पे उपस्थित व्याख्यातागण त्रिपाठी जी और मंच पे उपस्थित हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विक्रम नंदे सुधीर जी, दावत के मनोज जी और मंच पे उपस्थित हमारे बहुत ही मतलब कहा जाए कि बड़े ही अभिन्न प्रदीप जी हैं, निरंजन जी हैं और कार्यालय के हमारे सहकर्मी अमृता जी और हमारे समूह उपस्थित सभी शिक्षकगण, हमारे पीपी के कर्मीगण, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए लेखापाल, हमारे सभी कनीय अभियंता, सभी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ और आभार इस बात के लिए प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने छुट्टी के दिन भी इतनी अच्छी संख्या में आके हम लोगों को सम्मान दिया, इसके लिए जहाँ तक इस जिले की बात है तो सभी को पता है कि यहाँ पे कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं है। मेरा शुरू से ही इस जिले से व्यक्तिगत लगाव इस रूप में भी रहा है। तो मैंने जिस पहली बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि उसके पहले मैं सोचता था कि मुझे सीट का एग्ज़ाम नहीं देना है, जो हर सिविल सर्विस वाले को भ्रम रहता है, तो मुझे भी भ्रम था। तो जब वहाँ नहीं हुआ तो उसी बीच मैंने बीपीएससी भी दिया था और सौभाग्य से मेरा प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र भी सासाराम ही था और मेरी पहली पोस्टिंग इसी जिले में प्रोफेशनल के तौर पर हुई थी। उस समय में मेरा 3 साल का जो कार्यकाल था बड़ा ही सराहनीय रहा और हम लोग मजाक में भी कहते थे कि इस जिले में जो लोग अविवाहित आते हैं उनका विवाह होता है। हुआ मेरी जो बेटी है वो भी इसी जिले में, मतलब जब मैं यहाँ पर तभी उसका चयन हुआ था। और यदि कहा जाए और सौभाग्य की बात तो कुछ दिन पहले मेरे वाइफ के प्रमोशन का चर्चा ही नहीं चले, बल्कि हमें लगता था कि 10 दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में नोटिफिकेशन होने वाला है। सौभाग्य से पहले कभी नहीं हो पाया और हम लोगों की पोस्टिंग की अभी कहीं चर्चा भी नहीं थी और सब लोग जानते हो समझते हो कि मैं बहुत ज़्यादा पद के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन भी नहीं रहता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह भी नहीं करे होगा डीओ बनूंगा, अच्छा हो जाएगा तो हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि मेरी पोस्टिंग पहले आ गई, मेरी वाइफ का नोटिफिकेशन आना है, तो निश्चित रूप से रोहतास जिले से मुझे व्यक्तिगत रूप से भी और सार्वजनिक रूप से भी बहुत लाभ भी हुआ है और सम्मान भी मिला है। इसके लिए सभी लोगों को जहाँ तक बात इस जिले की है तो मैं कहूँगा कि हमको इस जिले से ही तो ऐसे वैसे तो मुझे लगता है कि मैंने 7-8 से ज़्यादा जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ कार्य कर लिया, लेकिन जिनके साथ मेरी यादें भी जुड़ी हुई और जिनके प्रति मैं डीओ के रूप में नहीं बल्कि व्यक्ति के रूप में यदि सम्मान करता हूँ तो इस जिले में ही थे रामेश्वर पांडे सर और उसके बाद एक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में आए थे नरेंद्र वर्मा सर, जो शिक्षकों की जो बहुत सारी समय की समस्याएं थी उनको बड़ा ही सहजता से उन्होंने हल कर दिया। तो निश्चित रूप से दोनों लोग तो मेरे लिए आदरणीय हैं, लेकिन उनके बाद यदि मेरे मन में यदि कोई सम्मान प्राप्त किया, मैं सम्मान की बात कर रहा हूँ, सम्मान हमेशा आपका दिल से निकलता, तो निश्चित रूप से उसके अब तीसरा जो व्यक्ति हैं वो मदन सर ही बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इनके साथ जितना भी वक्त मिला मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और जितनी आप लोग प्रशंसा कर रहे थे कि मैं बहुत ही नम्र हूँ और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को मैंने तो बहुत डांटा भी है, लेकिन मुझे इतना जरूर विश्वास है कि मैं जिसको भी डांटा हूँ भले
भले ही मैं गलती मेरी ही हो, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मेरा शिक्षकों के बीच इतना जरूर आप हमारा सम्मान करते हैं। मेरे गलती न होने के बावजूद अगर आपको डांटा है मैंने, तो भी मुझे मालूम था कि आप मेरी बातों की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो निश्चित रूप से इसके लिए मैं आप लोगों को ये भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने सदैव मेरे सम्मान में वृद्धि की। और यहाँ का जो अनुभव रहा है, लंबा समय रहा। मैं तो पिछले साल से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जल्दी से ट्रांसफर हो, क्योंकि एक जिले में लंबा समय हो जाने पे बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीदें बढ़ जाती हैं और सरकारी व्यवस्था में रह के सभी की उम्मीदों को पूरा करना निश्चित रूप से संभव नहीं है। अमरेंद्र जी ने भी कहा कि इस जिले का जितने भी पैमाने हैं विकास के, जिसके आधार पे इस जिले की समीक्षा होती है, तो निश्चित रूप से इस जिले का किसी भी इंडिकेटर पे स्थान पीछे नहीं है। कहीं भी थोड़ा बहुत पीछे भी होता है तो मदन सर के द्वारा तुरंत बता दिया जाता और उन कमियों को दूर करके हम लोग पुनः अच्छे मुकाम पे 38 जिलों में अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो समग्र शिक्षा अभियान के डिप्यूटी के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे जितने भी कर्मी हैं उसमें से कुछ लोगों को तो हमने खूब डांटा है, जिसमें नम्रता जी हैं, एक स्नेहा है। इन लोगों को मैं भी महसूस करता हूँ कि डांटा मैंने अगर तो सबसे ज़्यादा इन लोगों को डांटा है, लेकिन इन लोगों ने भी मेरे प्रति जितना भी निष्ठा से काम हो सकता था किया है। विगत 1 वर्ष से सिविल वर्क्स का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है विभाग में, उसमें भी हम लोगों ने अच्छा काम किया। उसके लिए भी मैं अपने सभी अभियंताओं को धन्यवाद भी देता हूँ। उन्होंने अपना सहयोग किया और मेरे द्वारा जो बातें भी उनको कही जाती थी करने के लिए, सारी बातें उन लोगों ने की, तो मैं उनके लिए भी अपने दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और मैंने तो पहले भी आप लोगों से कहा है कि यदि मैं सेवा में रहा, ये मैं बार बार बात इसलिए कहता हूँ कि नौकरी में बंधन हो और मुझे व्यक्तिगत रूप से बंधन पसंद नहीं। और जो इस समय की परिस्थितियाँ हैं, ईश्वर की दया से मुझे नौकरी करना इसलिए नहीं जरूरी है कि मुझे धन चाहिए। मुझे नौकरी करना इसलिए भी जरूरी लगता है कि मैं टाइम पास कैसे करूँगा। एक बार मैंने पूर्व में भी निर्णय ले लिया था कि मैं जा रहा हूँ तो मैं वहीं से रिजाइन कर दूँगा, लेकिन बाद में एक सज्जन ने बोला ये तो आपके हाथ में है, कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपकी उम्र है घर में बैठने की नहीं है। जब आप विद्यावान हैं, अभी आपको समाज की ज़्यादा ज़रूरत है और जिस क्षेत्र में आप अधिकारी हैं तो समाज का ऐसा क्षेत्र है जिससे समाज में बदलाव दिखता है और समाज के जितने भी विकार हैं या समस्याएं हैं वो शिक्षा से ही दूर हो सकती हैं। तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे विभाग में हैं, तो आपको एक मौका मिला हुआ है कि आप समाज के लिए कुछ करें। तो मैंने वो निर्णय अपना अभी स्थगित कर दिया है। तो मैं सभी लोगों को पुनः दिल से आभार भी प्रकट करता हूँ। और मैंने जैसा मैंने बोला अभी कि नए कार्यालय भवन का शिलान्यास हम लोगों ने मिल के किया था, जिसमें प्रियंका भी थी, रविंद्र भी थी। तो हम ये जरूर आपसे कहते हैं कि अगर मैं रहूँगा सेवा में तो निश्चित रूप से मेरी इच्छा होगी मैं इस जिले में मुझे काम करने का पूरा सम्मान करने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मीटिंग में गाँव का माहौल बन गया, जिसपे वो गणेश जी की मूर्ति रखी गई थी ना, इस पूरे पे चाहे झोले पे चाहे रस्सी पे, उसकी चर्चा छोड़ दिया गया। वो हमारे किरानी और सहकर्मी बंधु लोग हैं। हम गणेश जी बन के गधे को घूम के बड़ा पसीना चौड़ा करते रहे, लेकिन ये रस्सी जहाँ टूटा, जहाँ मनोज भाई नहीं बढ़ा या गणेश से तो वो गणेश हो जाते। तो मेरे सहकर्मियों, मैंने 12 तारीख को यहाँ छोड़ दिया है, 13 तारीख को मैंने योगदान कर लिया है खगड़िया में। पूरा मैंने 1091 दिन आपके जिला में काम किया। अनमने मन से आया था, लेकिन यहाँ के शिक्षकों का प्यार, मैं कोने में जो बैठा रहा
नाम मैं जानता हूँ। आज इस हॉल में जितने लोग हैं सबको मैं नहीं पहचान सकता हूँ। तिवारी जी 12 का ठीक है, सबको व्यक्तिगत रूप से पहचान रहा हूँ। ये मेरा 1091 दिन जो मेरे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण दिन थे उसकी कमाई है। वेतन सरकार ने दिया, आप लोगों ने मान सम्मान दिया, वो सब अलग, लेकिन मेरे 65 साल जीऊंगा कि 70 साल जीऊंगा कि 100 साल जीऊंगा कि 50 साल जीऊंगा, लेकिन वो जो मेरे 1091 दिन है उसकी उपलब्धि आप सब हैं। ये बहुत और मैं कुछ गोपनीय बातें बता दूंगा आप लोगों को। जब मदन सर का यहाँ पोस्टिंग हुआ ना तो 8 साल हो गया, मैं उनको जब से नौकरी में आया हूँ भैया ही बोलता हूँ। बहुत लोग को लगता होगा कि भैया बोलता है, तो मैं आपको बता दूँ कि डीओ का पद मेरे भाई से बहुत छोटा है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही बन जाऊँ तो मदन भैया मेरे भैया रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको रहेंगे। पद का कोई वैल्यू नहीं है गणेश जी की तरह। आपको गणेश जी तो हर जगह याद रखिएगा। तो हमने फोन किया कि भैया मुबारक हो, धन्यवाद धन्यवाद। दूसरे दिन हमको लगा कि नहीं अब तो मेरे डीओ हो गया, तो मैंने फोन किया, कहा प्रणाम सर। तो कह रहे रेट कौन किया लगाया है? यही सेंटेंस था, रेट कौन सा किया लगाया है? हमने सॉरी गलती हो गई, जो है वही रहेगी। तो मेरे मदन भैया चाहे सर चाहे डीओ सर आप जो समझिए, मैं भावना में बोल जाऊंगा। आज से लगभग 15 साल पहले जैसे मुझे मिले थे वही स्नेह वही प्यार इनके साथ भी मेरा है। आप किस्मत हैं, किस्मत वाले हैं, उससे अच्छा मैं किस्मत वाला हूँ कि ऐसे डीओ के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हम पूरे ठोक के कहते हैं कि मुझ में 100 गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मेरी नजर में मदन भैया में ये कमी नहीं। तो और एक बात खासियत बता दे आप लोग को, सर का ही बताएंगे, पहले अपना क्या बताएंगे, हम सब जानते हैं, बहुत कुशल आदमी है। सर के बारे में खासियत ये है कि सर के बारे में सचिवालय में प्रचलित हो गया है, जिसको डीओ बनना है क्या पोस्टिंग ले लो। छोटा सबसे प्रिय भाई है, चिपके रहना भाई। क्योंकि आज की डेट में बता दो कि आज अगर बिहार में 38 जिला है तो 38 जिले में 4 जिला का डीओ जो है इनका डीपीओ रहा है। 38 जिले में 4 जिला का डीपीओ, तुमको तो यही खड़ा है, मेरे को पूर्णिया में को क्या बोल में समझ सकता है। ठीक है, विराट व्यक्तित्व के लोग हैं। इनका मैं बताऊँ ना, मैं कभी कल एक आध दिन में एक्टिंग सीख गया हूँ। तो कुछ शिक्षक आए हमारे मित्र मिलने के लिए खगड़िया में, तो भाषा का अंतर हो गया। भोजपुरी में हम बोल लेते थे, भोजपुरी अच्छा लगता था, थोड़ा सा वहाँ मिथिला वाला ग्रुप है। तो हम जब उनको बताना शुरू किए तो हमारे एक बहुत बड़ा मित्र है जो यहाँ भी है, वो सुन भी रहे हैं। हम इन्हीं के स्टाइल में बोलने लगे तो कोई जब बात करेगा सर पूरा मदन सर का एक्टिंग आप कर रहे हैं, तो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं मदन सर जैसा बनना चाहता हूँ, इस पूरे मन से मैं चाहता हूँ। और अब आते अपने भाई पे, हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही गुरु के चेला भी है, एक ही कमीशन से आए हैं, आसपास ज्वाइन भी किए हैं। फर्क आपको जो दिखता है ना वो आपके एंगल का है, वो हमारे एंगल का नहीं है। चल देंगे, लेकिन 3 साल हो गया। रही बात रोहित की, तो भाई उसकी बातचीत मत कीजिए, वो गलत पैसे में आ गया।
उसको फिल्म एक्टर होना चाहिए और बहुत बढ़िया एक्टर। और इसकी रोमांटिक फिल्में जो हिट होती ना तो 4-4 साल एक भाव में लगती है। इतना मतलब दिल से बात करता है, लड़का दिल से प्यार करता है। हम लोगों को कभी नहीं लगा कि हम लोग सगे भाई नहीं। बाकी विकास और प्रियंका अच्छे हैं। विकास को थोड़ा जल्दी ज्यादा है, विकास थोड़ा ब्रेक लगा है, कोई मजा ना जिंदगी का। और प्रियंका समझदार बहुत ज्यादा हो गई है। नीरज जी हैं, नीरज जी को तो मैंने बहुत माना है, लेकिन अच्छा लगा है, इंटेलिजेंट सबसे बड़ी बात है। और दया को तो मैं क्या बोलूं, दया तो मेरा भी गुरु है। आज दया गणेश जी वाला कहानी सुना है ना, हम क्या गुरु है, आज नहीं मानता हम तो गुरु, हम इसको गुरु मानते। रविंद्र एक बेहतरीन अफसर और अपने काम तक कंसाई रहना। हम लोग थोड़ा दाएं बाएं कहीं जाते हैं तो वो शानदार लड़का है, भविष्य में अच्छा पदाधिकारी बनेगा। और मैं खुद रहता हूँ इसलिए कि आप ऑफिस और परिवार दोनों को समान रूप से देख लेता है। हम लोग चूंकि परिवार से बाहर अगर नहीं देख पाते हैं तो उसको बार बार कहता हूँ परिवार को कुछ पर्याप्त समय दो। बाकी सब मेरे पीओ साहब लोग कभी आए हैं, अच्छे पीओ हैं, मनोज जी बहुत अच्छे पीओ हैं, सब लोग पीओ अच्छे हैं। शिक्षकों की जहाँ तक बात करूँ मैं, तो मुझे आपको कोई कमी नहीं नजर आ रही, कमी तो मुझको नजर आ रही है। इसमें कभी नजर नहीं आती। संजय जी हाथ रखे हुए हैं, जो बढ़िया पार्टी कराते हैं, मेहंदी पार्टी, हमको बुलाते हैं, हम जाते ही नहीं है। ठीक है, संतोष से करुणा से अमित जी हैं, ये है हमारे विपिन जो है, गुप्ता जी है। किसको भाई संतोष जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं उनके बगल में बैठ के, प्रभात खबर मुस्कुरा रहे, नाम ले लो तो उसका थोड़ा देखिए राजीव बाबू, सब अपने लोग हैं। चलिए माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, आपके सहयोग से संजय भैया का नाम भूल गए। संजय भैया आपको एक बधाई देते हैं। ये है ना, जितना बुद्धि था, जितना काम किया, अब वो चेंज हो गया है। सर जानते क्या हुआ, एक सूचना का अधिकार आया था, पहले का नहीं समाधान क्या हुआ, बाद में याद आया कि हम डीओ है, तो डीओ को भेजा इसका वादा कर। इसका बोला था कि 1091 दिन आपके साथ गुजारा। धन्यवाद। धन्यवाद वक्ता जी। हमेशा कुछ न कुछ बोलने वाले को आज कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा। लेकिन आप मेहता जी ने जिम्मेदारी दी है, बोला जाएगा। आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय रविंद्र जी, मेरे छोटे भाई हैं, इंक्लूडिंग नीरज जी, तिवारी जी, सब लोग मेरे सम्मानित से अच्छा लगा, मेरी समझ से अच्छा एडवांस हुआ है। इतने अच्छे पदाधिकारी हैं, जितने ज़्यादा जिम्मेदारी है उतनी ज़्यादा अपना अच्छा करेंगे। तो खराब पदाधिकारी ट्रांसफर होना चाहिए, अच्छे पदाधिकारी ट्रांसफर हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जितने जगह जाएंगे वहाँ जैसे तीनों डिवीजन यहाँ बहुत अच्छे हैं, सासाराम अच्छे से चल रहा है, तीसरी बात है सब चलना चाहिए बढ़िया से। इसलिए यहाँ से जरूर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को भेज दिया गया है ताकि कम से कम 3 जिला से चले। अच्छी बात है, बिल्कुल सरकारी व्यवस्था है, रास्ता आज भी रहना ही है। दोनों हमारे राघवेंद्र सर और रविंद्र सर एकदम ही बोले तो प्योर गोल्ड, खरा सोना, किसी भी तरह कोई लाभ नहीं। एक छोटा सा कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। ये कहानी हमें किसी ने सुनाया है, वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, तो बता रहे हैं कि एक धोबी था, उसके पास एक गधा था। तो गधा बेचारा ऐसे आराम से रहता था, धोबी कुछ कुछ काम करके उसको खिलाता रहता था। गधा बोलता था कि वो गधा है। एक दिन सॉरी धोबी वहाँ कुछ कुछ बनाता था और गधे में रख के अपना सामान बेचने जाता था। एक
खूबसूरत मूर्ति थी। तो कुम्हार को लगा कि इस मूर्ति को ले जाकर हमें बाजार में बेच देना चाहिए और कुछ पैसे मिलेंगे, उससे अपना घर का खर्चा चलाएंगे। तो गणेश जी की मूर्ति वो गधे पर रख दिया और जाने लगा। तो गांव में जिस गांव से गुजरता था सारे गांव में लोग भीड़ लगा देते थे, सब लोग गणेश जी की मूर्ति को प्रणाम करते थे। तो गधा को लगता था मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, कभी मेरा कुम्हार बताया नहीं। सब लोग आके हमें प्रणाम कर रहे हैं, आके सब लोग आते थे और बात करते थे कि इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनी। तो गधे को लगता था कि लोग मेरे बारे में इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए मेरा इतना बेवकूफ़ मालिक है, कभी बताता नहीं था कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। फिर मार्केट में गया तो सारे लोग झुक झुक के प्रणाम करने लगे। वो गधा एकदम सीना तान करके आगे बढ़ता गया। जा करके जब मूर्ति उसकी बिक गई तो कुम्हार ने थोड़ा बहुत जलावन, थोड़ा बहुत तेल मसाला खरीदा, गधे पे रख दिया और वापस आने लगा। तो लोग जब आने लगा तो लोग साइड होने लगे, गधा के ऊपर जलावन रखा हुआ है, कहीं इंधन न जाए। तो गधे को लगा कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, पता नहीं मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, अभी सब प्रणाम कर रहे थे, मेरा भूल गए हैं। आया बाहर बस्ती में तो लोग थे सारी हट गए, किसी ने उसको झुक के प्रणाम नहीं किया। तो गधे को गुस्सा आ गया। वो सोचा कि लोग पहचान नहीं पा रहे, शायद मैं वही आदमी हूँ जो इतना बड़ा। या तो कभी पढ़ा हो या दिमाग में आने मुझे याद नहीं, जो बातें हो रही थी कि राघवेंद्र और अमरेंद्र की सौभाग्य में। तो कहते हैं कि एक शायर अगर कहे उनके मेरे दिमाग में आया, मिलते तो रोज है लेकिन मुलाकातें नहीं होती। तो ये राघवेंद्र से जो मिलने वाले हैं वो ये नहीं कहेंगे, अमरेंद्र से मिलने वाले कह सकते हैं कि मिल तो दिए लेकिन उनकी दिल भर बातें नहीं हुई। तो यही बात है कि मिलते तो रोज है लेकिन मुलाकातें नहीं होती। और मैं बता दूं, आप लोग जा रहे हैं, मुझे जितना कहना था मैंने आप लोगों को समझा दिया। और डीओ का पद शिक्षा विभाग का, जैसे उज्ज्वल जी भी बोल रहे हैं, सबसे बड़ा पद होता है। आप शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं। कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, किनके यहाँ खाते हैं, ये सब का काफ़ी असर पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, फील्ड से जो हमारे शिक्षक आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं या फिर आम जनता, तो सभी को सोचना है, सभी को सुनना है। आप ऐसे देखिए कि कोई 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर से आते हैं इस आशा में कि हम जा रहे हैं, डीओ साहब से भेंट होगी, मेरी कामें हो जाएगी। तो उतावला नहीं होना है, सबकी सुनना है और एक एक फोन को भी अटेंड करना है। इससे आपको जिला के फीडबैक मिलते रहेंगे कि मेरे जिले में कैसे काम हो रहे हैं या फिर कैसी शिकायत आ रही है। और पूर्वाग्रह नहीं रखनी, कौन मेरे चेम्बर में आए, कैसा बोले, प्रणाम किए नहीं किए, आप ही सबसे ऊपर उठ गए। आप उनके प्रणाम, उनके सम्मान के भूखे नहीं है, बल्कि ये सम्मान आपको उनके प्रति प्रदर्शित करना है। हम लोग जब IIM लखनऊ में ट्रेनिंग के लिए गए थे तो वहाँ पूरे 1 सप्ताह की ट्रेनिंग में मैं एक ही शब्द सीख किया है और वो था कि सामने वाले से कैसे बेटर रिजल्ट लेना है, ये बातें बताई गई थी। इसमें ये नहीं कि आप प्रशासक हैं, बल्कि आप एक फैसिलिटेटर हैं। तो सरकार के लिए जो सरकारी योजना है उसके प्रति कितने आप सजग रहते हैं और सामने वाले से कितना रिजल्ट ले लेते हैं, इसको सजग रखना है। और समय काफ़ी है और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और मैं बराबर लगभग हर जगह जाता हूँ, तो हर जगह तो नहीं लेकिन 70-80 जगह मैं बातें बोलता हूँ कि आप NCERT के पेज में जाएंगे, फर्स्ट या सेकेंड पेज, जब कवर पेज के बाद एक गांधी की जनता का उल्लेख है। उस एक पेज में क्या कहा गया है, उस एक पेज में जो कहा गया है उसका अगर सीधा साधा मतलब निकाले तो यही उसका आशय निकलता है कि जब आपका मन विचलित हो जाए, वो विचलन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। पद का विचरण हो सकता है, धन संपत्ति का विचरण हो सकता है, वो बहुत बड़ा है, हम छोटे हैं, तो वो सबसे व्यथित नहीं होना। आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हो जाइए और वहाँ से गुजरने वाले या वहाँ से दिखाई देने वाले जो सबसे निम्न पंक्ति के व्यक्ति मिले, आप उस पर नजर डालें और तब तुलना करें कि उसके तुलना में हम कहाँ हैं और हम जो काम करने जा रहे हैं उसके प्रति कितने फलदायी हैं। तो खुशनसीब मैं इस जिले में इस कदर हूँ कि मेरे पास 5-5 डिग्रियों का बैकअप है और 2 जो चले भी गए, अगर सभी के मेहनत में मार्क्स देने पड़े तो मैं किनको करूँ तो किनको ज़्यादा तो बड़ा कठिन है। तो इसलिए मैं सबको अपने स्टैंडिंग 100/100 मार्क्स दूंगा। मैंने
पूरा किया। और अमरेंद्र और राघवेंद्र की बातें होती थी, मैं तो शायद आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई। डीओ साहब के लिए अगर सटीक बैठता है तो आप जोरदार ताली लगाइए, क्योंकि अब इसके बाद दूसरा कार्यक्रम हो जाएगा। कि आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, साथ रहा तो हमारी तकदीर बन गई। ये तो फेरा था उंगलियां बाबू के भीड़ पर, मोड़ कर पीछे देखा तो आपकी तस्वीर बन गई, आपकी तस्वीर बन गई। आप कुछ ही समय में व्यक्ति को तौल लेते हैं, आप कुछ ही समय में व्यक्ति को तौल लेते हैं, मिलाओ हाथ तो दिल को टटोल लेते हैं। न जाने कौन सी सौमन्य है आपके पास कि हर एक दिल का दरवाजा खोल देते हैं, हर एक दिल का दरवाजा खोल देते हैं। मैं आवाज देना चाहूंगा अपने जो साथों को यहाँ है, सर आप हमें से कहेंगे, सर हम लोग सम्मान की बात है, जोरदार ताली, जोरदार ताली। धन्यवाद। राघवेंद्र और अमरेंद्र की विदाई समारोह में उपस्थित हमारे डीपीओ रोहित, रहीम, विकास, प्रियंका और एक आवश्यक काम से निशान बाहर गए हैं, तो उपस्थित रहते तो उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। और खास तौर पर औरंगाबाद से कृष्ण प्रेम में सुदामा की भांति आए हमारे गया शंकर, मंचा सिंह हमारे गाइड के प्रिंसिपल नीरज, गाइड के व्याख्याता हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उपस्थित हमारे सारे सामाजिक शिक्षकगण, हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के हैं कर्मीगण, हमारे शिक्षा विभाग के बहुत सारे हमारे चालक दिख रहे हैं। कृष्णा जिसमें लगातार मुस्कुरा रहे हैं और मुकेश बीच बीच में देख रहा है कि कितना देर चलेगा। इसके अतिरिक्त और भी जो है, आप सभी को धन्यवाद। विदाई जो होती है वो काफी खुशी और गर्व की विदाई समय होता है और लोग भावुक हो जाते हैं, और मैं तो ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुशी इस बात की है कि दो पदाधिकारी हमारे डीओ बन के जा रहे हैं, और पूर्व के विकास और अन्य लोगों ने बताया, तो मैं ऐसा तो एक बार यहाँ तो कम से कम पूरी जगह हमारी वैकेंट नहीं है, कहिए कि एकदम ओवरफ्लो था। समस्तीपुर से जब मेरे 3 डीपीओ बन के चले गए थे, तो मेरे पास एक ही पदाधिकारी बचे थे डीपीओ, और वो भी SCS से प्रमोटेड थे, और बाकी 2 पदाधिकारी ट्रेनिंग में थे। जब हमने उनको 4 प्रभार दे दिया तो कहा कि सर हम तो पागल हो जाएंगे। हम कह रहे कुछ पागल नहीं होंगे, हम हैं ना। इसके अतिरिक्त एक पदाधिकारी 1 महीना के बाद पूर्णिया जब ज्वाइन करने लगे तो 5वां प्रभार के लिए डीएम सर के पास ले गए, कहे कि उन्हीं को सब दीजिएगा, 1 महीना आप ही एक देख लीजिए। लेकिन यहाँ कम से कम हमारे पदाधिकारी थे और अतिरिक्त प्रभार या कहे जो बिना प्रभार के बैठक के लिए लड़ाई थे हमारे विकास, प्रियंका, जो इनके काम में आ जाए, तो ये स्नेह का आलम है। एक बार ताली बजाएंगे। फिर हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे अमरेंद्र सर और राघवेंद्र सर का। समस्त शिक्षा विभाग की तरफ से इन दोनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद ज्ञापन करेंगे सभी पदाधिकारीगण का, शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण का, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, डाइट प्राचार्य का, डाइट के व्याख्यातागण का, डाइट की पूरी टीम का, जो हर बार ये सभागार हमको उपलब्ध करा देते हैं और बड़े अच्छे से कार्यक्रम सफलता से हो जाता है। धन्यवाद ज्ञापन करेंगे मेहता जी का, इतनी शानदार एंकरिंग किए और इस समारोह की नई खोज है, इनके लिए ताली बजा दीजिए। धन्यवाद देते हैं शिक्षा विभाग के समस्त कर्मी का, जिनके बिना, जैसा अमरेंद्र सर ने कहा, जिनके बिना हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। समस्त कर्मी का, समस्त ऑपरेटर का, आदेशपाल का, वाहन चालक का। अगर ये लोग किसी दिन खाना खाने में लेट कर देते तो हम लोग मीटिंग में लेट हो जाते हैं। धन्यवाद ज्ञापन करेंगे यहाँ मौजूद सभी प्रधानाध्यापक का, स्काउट गाइड की टीम का। हर मौके पे ये लोग मौजूद रहते हैं और तत्पर रहते हैं। सभी शिक्षकगण का, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि का हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। शिक्षा विभाग से जुड़े हर उस व्यक्ति का जो कहीं ना कहीं से शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं और शिक्षा विभाग के प्रति स्नेह रखते हैं।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे, लेकिन जाते जाते एक बात कहेंगे। हम जान रहे हैं कार्यक्रम थोड़ा लंबा चल गया। गांव में हमारी दादी कहा करती थी कि भूखे पेट न भजन गोपाला, रखला अपन कंठी माला। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक एक करके व्यवस्थित ढंग से हम लोग आएंगे और हमारे विदा करने वाले दोनों पदाधिकारी को हम लोग अपने तरीके से सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। आगे चल जाना। ठीक है, आगे चल जाना। आप बिल्कुल थोड़ा सा शिक्षक आप रुक जाइए शिक्षक, हम आपको अवसर दे रहे हैं। आप थोड़ा सा बैठ जाइए सभी लोग। अभी जोरदार ताली दें। फोटो लगातार फोटो भी लेते जाओ। बहुत खास समय है। फोटो हो गया। बड़ा अच्छा लग रहा है अपने खास पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बिहार राज्य प्राविधिक शिक्षक संघ की तरफ से भी मुलाकात किया जाए और मूल्यांकन करते हुए जगन्नाथ जी और यहाँ पे अपना मूल्यांकन करें, लेकिन आप सिस्टम में नवा लेना आज का इसका अवसर सबको मिलेगा। हम समझते हैं आपके दिलों में क्या चल रहा है अपने पदाधिकारी के प्रति। यह सम्मान आपके दिल का है। माला पहले से अगर मुझे ना खींचने किसी आई वो सम्मान है हम लोग का सदैव बना और बिंदवा खींचा को देखिए ठीक हो जाए। और ये सम्मान है कहाँ पर बिंदवा हम लोग के लिए, थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे। हम लोग के लिए भी फख्र की बात है। उतारने के लिए अपने ये और हम लोग के जिले के लिए